नाम है आपका? मेरा नाम अजय कुमार है। किस ग्राम पंचायत से किस उम्मीदवार पे खड़े हैं? मैं ग्राम पंचायत अरगनपुर से हूँ। बीडीसी पद का प्रत्याशी के तौर पे हूँ। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि आपकी उम्र एक नई उम्र के रूप में है, तो किन उम्मीदों को लेकर के और किन कदमों को लेकर के आप इस उम्मीदवार के लिए उभर के आए? देखो, हमारा उम्मीद का मतलब ये है गांव का विकास, सुधार हर चीज़ में। जैसे मान लो आपका पानी का हो गया, बिजली का हो गया, गांव के युवाओं के लिए कुछ न कुछ नया काम करने की उसमें हैं हम लोग। इसलिए मैंने ये कदम उठाया है। वैसे कोई मेरा राजनीति से कोई लेना देना नहीं था दूर दूर तक, लेकिन इसी के चलते हुए ये जो नई पीढ़ी है हमारी, वो आगे बढ़ने की बजाय पीछे की तरफ खिसक रही है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, लोग बरगला देते हैं कभी इसे कभी उसे कभी किसी काम में। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इन्हें सुधार की तरफ ले जाया जाए। अच्छा, गांव में कौन कौन सी मेन समस्या है? सबसे हमारे गांव में मेन समस्या है पानी की है। भरा हुआ है, यहाँ पानी भर जाता है हमारे गांव में। यही देखो, ये हमारा बम्बा पुलिया के पास में इधर आगे पानी भर जाता है। लाइट की समस्या है, सबसे बड़ी लाइट की समस्या है। तो देखो, गली में लाइट नहीं आती है, कहीं नुक्कड़ पे, चौराहे पे, तिराहे पे लाइट नहीं है। रात में हमारी माताएं बहनों को निकलने में समस्याएं होती हैं। नाली का पानी है, भर जाता है, ये लोग निकलने में समस्याएं होती हैं। यहाँ तक कि यहाँ हमारे गांव की समस्या नहीं होती हैं, बल्कि हमारे इधर क्षेत्र में जाने वालों के लिए भी समस्या होती है। यहाँ इतना पानी भरा हो जाता है कि लोग बाईपास रोड से निकलना चाहते हैं। फिर हमला है। इसलिए हमारा यही मानना है कि हमारे गांव की समस्याओं को, मैं अपने गांव की समस्याएं वो आगे जाके बढ़ाऊं और उन लोगों को बताऊं कि मैं यहाँ से चुन के भेजते हैं मुझे, तो मैं इन लोगों के लिए कुछ न कुछ बाहर से, ब्लॉक स्तर से, आगे से, सब हर जगह से मैं कहीं ना कहीं से कुछ न कुछ ला के इन लोगों के लिए करूँ। अभी SIR चल रहा था, SIR में आपका क्या योगदान रहा? नहीं, SIR में जो भी प्रोसीजर थे वो हमने पूरे किए हैं। बाकी अगर और कोई उनकी तरफ से हमारे लिए वाइट आएगी तो हम उन्हें भी पूरा करेंगे। ऐसी कोई नहीं, उनका समर्थन किया है, हमने उनका साथ दिया है। गाँव में वृद्धा पेंशन और विकलांग पेंशन और शिक्षा को लेकर के आपके क्या विचार? हमारा विकलांग पेंशन हो गई, आपकी वृद्धा पेंशन हो गई, और शिक्षा के लेके है। हमारा सिर्फ एक ही मकसद होगा कि जो भी हमारे बुजुर्ग हैं, जितने भी बुजुर्ग लोग हैं, उन लोगों को जो जिसके लायक हैं उन्हें मिलना चाहिए। ये नहीं है कि दुर्व्यवहार हो हमारा। हमें जैसे मान लो आप सपोज करो कि इन्हें उसके काबिल नहीं है, उन्हें पैसा मिल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए गाँव में। हम ये चाहते हैं कि जिसका जिसका हक है उसे हक मिलना चाहिए। शिक्षा के लिए, बच्चों के लिए, हर बच्चे के लिए शिक्षा उच्च है, तो शिक्षा आगे बढ़नी चाहिए। इसलिए अच्छा, ये जो अभी आयुष्मान कार्ड बने या राशन कार्ड बने, तो आपके गांव में कितने लोगों के राशन कार्ड और आयुष्मान कार्ड बाकी हैं? देखो, अब इसके बारे में चर्चाएं चल रही हैं, हम बातचीत कर रहे हैं, संपर्क साध रहे हैं सबसे। जिसकी जो कमी है उन कमियों को पूरा करने के लिए हम अग्रसर हैं। और हमारा यही रहेगा कि जब तक हम रहेंगे, या तो प्रत्याशी हों या बीटीसी हों या नहीं हों या कुछ और हों, लेकिन फिर भी हम उनके संपर्क साधते रहेंगे, उनके संपर्क में रहेंगे। उनके जो काम होंगे वो हम उनके काम करके देंगे जो हमारे से हो सकते हैं। और कौन कौन सी मेन समस्याएं हैं जिनको आप देख पा रहे होंगे? सबसे मेन समस्या है हमारे यहाँ पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है। ठीक है। आपकी ग्राम पंचायत से सचिवालय है? हाँ, सचिवालय है। क्या स्थिति है उसकी? ठीक है, जैसा है, जिस हिसाब से है उस हिसाब से सही चल रहा है। बारात अब घर जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, अपने अपने हिसाब से। बारात घर है? हाँ, बारात घर हमारे गांव में नहीं है। ये गेस्ट हाउस, सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर किसी भी गरीब स्तर का लोग है, गरीब आदमी है, वो गेस्ट हाउस बुक नहीं कर सकता है। 50,000, 60,000, 1 लाख कहाँ से ला के देगा? तो मेरा, अगर मैं होता हूं तो मैं यही सोचूंगा, कहीं ना कहीं मेरे बस से मैं जितना भी होगा ना, जितना मेरे कैपेसिटी में आएगा, मैं उतना काम करूं कि बारात घर की तो व्यवस्था कहीं ना कहीं जरूर करवाऊं। जो कि हमारे जो बिल्कुल गरीब स्तर के लोग हैं उनके लिए ऐसी व्यवस्था बन जाए कि वहाँ वो 4 आदमी बुला के बिठा के अपना कार्यक्रम कर सकें। अंत में हमारे चैनल के माध्यम से आप गांव वालों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं और वोट की अपील करना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल। मेरे गांव वालों के लिए मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ, कामनाएं करता हूँ कि सब लोगों की होली
जो भी त्यौहार हैं वो इनके सही सलामत जाएं और कोई दिक्कत परेशानी ना हो, बढ़िया हो, हर्ष और उल्लास के साथ में हम लोग अपनी होली का त्यौहार मनाएं, बढ़िया सब विद फैमिली के, बढ़िया सब लोगों के लिए मेरा वोट मांगने के लिए अपील करना चाहेंगे? हाँ, वोट मांगने के लिए मेरी अपील यही है कि सिर्फ आप एक बार मुझे चुनो, बाकी मैं जो करके दिखाऊंगा उसमें अगर आपको नाम ना हो तो हमारा नाम बदल देगा। हम फिर दोबारा आपसे अपील नहीं करेंगे कि हमें आप वोट दो, लेकिन सिर्फ एक मौका हमें आप दो। छोटे भाई बेटा किसी के नाते हमें सिर्फ एक मौका आप दो। हमारा सब लोगों से यही अपील है और हमारे हाथ जोड़ के विनती है सब ग्रामवासियों से, हमारे से, बस हमें यही चाहिए।